बारे में? चूँकि ये गोदी मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोदी मीडिया है, ये इस आंदोलन को क्षेत्रीय आंदोलन घोषित करने में सरकार यूपीए, एनडीए, कांग्रेस, भाजपा संघ के इशारे पर, अडानी अंबानी के इशारे पर इसको क्षेत्रीय बनाना चाहती है। तो हमने ये 550 जिला मुख्यालयों पर 11 जनवरी से 17 जनवरी 2021 थे जिला कलेक्ट्रेट के मुख्यालय पर चैलेंज के साथ ये धरना प्रदर्शन चलवाएंगे। ये नोटिस सबको चला गया है और हर प्रदेश के राज्यपालों को भी गया है और हर कलेक्ट्रेट को जा रहा है। तो ये जो है, ये हम लोग विदाउट नोटिस नहीं होते हैं, हम अनुशासन वाले लोग हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये अनियंत्रित लोगों की सरकार चल रही है। ये 15 अगस्त 1947 से चल रही है। अनियंत्रित लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में रह करके ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये 11 जनवरी 2021 से देशव्यापी आंदोलन में तब्दील करने के लिए ये प्रोग्राम। लेकिन अंबानी जो है, जियो ग्रुप जो है, वो समझा रहा है, कह रहा है कि हम जो है किसानों के साथ हैं, हम जो हमारे किसानों में भ्रम कुछ लोग फैला रहे हैं। ये भ्रम फैलाने का काम भाजपा और कांग्रेस, वो 74 साल के आज़ाद भारत में अंतरिम गवर्नमेंट जब से कांग्रेस की बनी और ये 56 साल तक ये भ्रम फैलाती रही डायनोमिक सिस्टम से। ये भाजपा कांग्रेस के सहारे ईवीएम मशीन ये की वजह से आई है। ईवीएम मशीन लाने के पृष्ठभूमि में कांग्रेस है। कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंघवी नाम का ये जो टॉप मोस्ट लीडर था, इसने बिल नंबर 422/84 रखा था। इसका अनुमोदन भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। समर्थन प्रकाश करार जो केरला के हैं, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने रखा था। तीनों ने मिल करके ईवीएम मशीन लाई। क्यों लाया? मान्यवर काशीराम साहब एक एक्शन बहुजन नेता थे। उन्होंने 1942 में DS4 नाम का सामाजिक संगठन चलाते थे। उस 1 लाखों के भीड़ के सामने ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा। इसका काउंटर प्लान इंदिरा गांधी ने किया था। तो ईवीएम मशीन हर समस्याओं की नानी है, हर समस्याओं की जड़ है ईवीएम मशीन। जैसे तोते का जान पिंजरे में, यूपीए एनडीए घटकों का जान ईवीएम में है। तो ईवीएम से ये जीत रहे हैं, ईवीएम को आप बहिष्कार करेंगे? ये जो राज्यसभा का सदस्य है जो सुब्रमण्यम स्वामी, वर्तमान में 2009 में 4 में घोटाले से कांग्रेस जीती, 9 में घोटाले से जीती। इसने इसका प्रोपोगेंडा किया, सारा डॉक्यूमेंट लाया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई खा जाएगा क्या? और ये उसमें 32 पैरे का आदेश है। 32 पैरे में ये 28वें पैरे पर लिखा गया है ये वाद विवाद पर मैनुअल काउंटिंग होगा, तब जाकर के ये फैसला, ये रिजल्ट आउट होगा। 2014 में चुनाव वीवीपैट लगाकर होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग भी इस खेल में सम्मिलित है। चुनाव आयोग महाबदमाश है, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इस घोटाले में कांग्रेस, भाजपा और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के महाबदमाश जज भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और यहाँ की मीडिया भी, गोदी मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है। क्योंकि ये जो आदेश 8 अक्टूबर 2013 का आया, एक भी अखबारों में नहीं छपा, ये टीवी चैनल का खबर नहीं बना। और इसके 2014 में भी चुनाव वीवीपैट जोड़कर नहीं रहा। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। ये तो देशद्रोही है, देशद्रोही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान्यवर बावन में श्राम साहब ने किया। 24 अप्रैल 2017 को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला आया, वीवीपैट लगाकर 19 में चुनाव होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 3567 करोड़ रुपया दे करके वीवीपैट लगवाया। और जब वीवीपैट लगने का ये मामला हो गया तो कांग्रेस महाबदमाश जो पृष्ठभूमि में है, ये अपने 21 दलों को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के गधे महाबदमाश जज जो है, ये विधानसभा का 5 बूथों का
काउंटिंग करके ही रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया। अपने आदेश से मुकर गया 8 अक्टूबर 2013 का। अबे तुम मैनुअल काउंटिंग 100% की गिनती करने का आदेश दिया। फिर कांग्रेस और भाजपा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला दलालों के दलाली में फिर जज। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस लगा दे आपके ऊपर इस तरीके से जो भाषा का यूज कर, हम देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह सुप्रीम कोर्ट है। एक बार की घटना बता देना चाहता हूँ। अमेरिका में जब काले और गोरे के नाम पर गोरों ने हत्या किया था, काले के खिलाफ फैसला भी कर दिया था, तो वहाँ के लोगों ने जज का घर जलवा दिया था। तो हम लोग समय आ जाएगा, ये तो अभी ये बोल रहे हैं इन जजों को जलवा देंगे। अच्छा, आप पे जो आंदोलन के लिए सरकार बार बार बात कर रही है, आपसे तैयार है बात करने के लिए, फिर ये इतना आक्रोश क्यों? वो तैयार कहाँ है? वो तो 56 सालों से आश्वासन देती आई है, तो 74 सालों से आश्वासन दे रही है। आश्वासन देने की इसकी आदत पड़ गई है। अगर तुम लोगों ने इस एक्सेप्ट किया कि इसमें कमियां खामियां था, सारे कमियां खामियां निकाल देते हो, उस कानून से बचता क्यों है? तो फिर वापस लेने में तुम्हें क्या दिक्कत है? जब सारा कमियां खामियां निकालने के लिए रेडी हो, तैयार हो, बार बार कहते हो गीता का, रामायण का, महाभागवत का उपदेश देते हो, कानून क्यों नहीं वापस लेते हो, निकाल देते हो? क्या बत्ती है? ऐठन है ना मोदी में, ऐठन है कि हमने गलती किया तो अब गलती एक्सेप्ट करते कैसे करें। सिची लेदर पूरे दुनिया में हो गया। अभी तो हमारा सबसे खतरनाक मोर्चा है राष्ट्रीय मूल निवासी बालक मोर्चा, जो 4 साल से 10 साल का मोर्चा है। हर गांव में प्रभात फेरी करेगा। ये गोदी मीडिया का हवा 4 साल से 10 साल के बच्चे निकाल देंगे। गोदी मीडिया का जो रखेल है अडानी, अंबानी, बीजेपी और कांग्रेस का, यूपीए एनडीए के पार्षदों का, ये 4 साल से 10 साल के बच्चे इसकी हवा निकाल देंगे। प्रभात फेरी भी कराएंगे। कैसे आखिर किसान आंदोलन कब तक वापस हो जाएगा? ऐसे बैठे रहेंगे लोग? अभी हमने घोषणा किया, आप सुने हो ना, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे फिर पीछे देखना। मोहन भागवत के बारे में भी आपने कुछ कहा है? अरे मोहन भागवत तो ये मोदी मोहन भागवत के रिमोट से चलता है। मोहन भागवत सोनिया के रिमोट से चलता है। 1925 में आरएसएस कांग्रेस में बनाई है, तो क्या कहूँ। मोहन भागवत तो असमानता, अस्पृश्यता, अछूतपात, भेदभाव, नफरत कहता है आरक्षण खत्म कर दे। अबे जाति खत्म कर पाले, आरक्षण तो जाति पर है। तेरी अगर माँ दूध की आई है तो आरक्षण खत्म करने के पहले जाति खत्म कर दे। तो आप लोग किसान हैं, वो मानती है सरकार, नहीं मानती? वो सरकार किसान हमको कहाँ मानती? अगर किसान होते, हमारे वोट का वैल्यू होता, शून्य प्रभाव ईवीएम ना किया होता, तब किसान मानती। उसको तो अपनी माता ईवीएम, जैसे गाय उसकी माता है, और भैंस को मौसी भी नहीं कहता है। गाय का दूध गीला होता है, लो फैट का होता है, घी कम पड़ता है। भैंस का दूध सफ़ेद होता है, मोटा होता है, ज़्यादा मीठा होता है और ज़्यादा दूध देती है, उसको मौसी नहीं कहते हैं। तो ईवीएम उनकी जो प्राण नानी है ना, मोहन भागवत का, जो ऐठन है, छुड़वा दूंगा। अगर कल वापस हो जाता है बिल आपका, तो फिर क्या करें? तीनों काला कानून के साथ श्रमिकों का भी कानून वापस लेना होगा, शिक्षा नीति का भी कानून वापस लेना होगा, पर्यावरण का होना होगा। ये 32 सदस्यीय कमेटी का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, एक ही बार सारी समस्या का समाधान हो जाए। चारों लॉकडाउन में कानून जो बने हैं सब एक साथ होना चाहिए। ये किसानों का राज होना चाहिए, मजदूरों का राज होना चाहिए, युवाओं, बेरोजगारों, सारे लोगों का, मजलूमों का राज होना चाहिए। ये कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान बनाने वाले इन्हीं के पूर्वज हैं, मोहन भागवत के। आपने ईवीएम की बात की, तो ईवीएम से अगर कांग्रेस हारती या लाती, तो फिर कांग्रेस ही कैसे हारती? अरे ये समझौता था। जब इसकी छिछी लेदर हो गई, एक फाउंडर मेंबर था भाजपा का, लाल कृष्ण आडवाणी, वो जो ओबीसी का मंडल का दौर चल रहा था, कमंडल लेकर चला था, वो बड़ा रथ चलाता है। उसने कहा कि हम इस ईवीएम मशीन को दफनाने के लिए अब हम ईवीएम मशीन भंडाफोड़ यात्रा करेंगे। ये सोनिया गांधी सत्य में आ गई कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी जीती है, ये ईवीएम का मुद्दा लेकर 6 लाख गांव में गया, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, देशद्रोह साबित हो जाएंगे, जेल में जाएंगे। तो ये गया चंद्रपुर का जो मोहन भागवत है, नागपुर में हेडक्वार्टर है, वहाँ गया, उसका गोड़ पकड़ी, कहा अब हम लोग एक ही हैं, तो ये लाल कृष्ण को संभालो, बचा लो। तो उन्होंने कहा तो हमारा क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा कि अगर 4 और
2009 में हमने जीता है तो तुम भी 14 में जीत लेना। तो मोहन भागवत ने कहा सौदा घाटे का नहीं करता हूँ। तो सोनिया समझ गई कि ये 2 बार बेईमानी करने को कह रहे हैं, कहा 19 में भी कर लेना। तो 14 और 19 में किया है समझौता है कांग्रेस भाजपा सोनिया और मोहन भागवत। शुक्रिया।